देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुरुभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु साहब की प्रूपण करते हुए समझा रहे हैं। मुमुक्षु संसार में जगत को मचलते मनाने के लिए दुनिया में बहुत लोग हैं। विश्व को मनाने की संख्या बहुत ज्यादा है, विश्व को समझाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, पर विश्व में अपने चित्त को मनाने वाली की संख्या बहुत कम है। उन्हें विश्व मनाना पड़ता है जो अपने चित्त को नहीं मना पाते। अपनी डायरी पे नोट कर लेना मित्र, उन्हें विश्व मनाना पड़ता है जो अपने चित्त को नहीं मना पाए। जो अपने चित्त को मना लेते हैं उन्हें विश्व में किसी को भी नहीं मनाना पड़ता है। समझो समझो, आकांक्षा उत्पन्न होते ही जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, उसकी पूर्ति के लिए नगर नगर में डगर डगर में घूमना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ते हैं, पैर पड़ना पड़ते हैं। ये किसके पीछे? चित्त को नहीं मना पाए। अजय भाई, इसलिए विश्व को मनाना पड़ता है। हे जीव, आज तुझे लगता है कि अमुक व्यक्ति के घर जाना है, उससे बात करना है, ये क्यों करना है? ऐसे घर की देहरी पर भी तुमको पैर रखना पड़ता है जहां तुम जाने की कभी सोच नहीं सकते थे। जिस व्यक्ति की कोई औकात नहीं, जिस व्यक्ति कोई यानी कीमत नहीं है, ऐसे व्यक्ति के यहां भी हाथ जोड़ के जाना पड़ता है। किसके पीछे? चित्त नहीं मना पाए, चित्त नहीं मना पाए। एक भव्य जीव प्रातः जग करके भगवान तीर्थंकर के चरणों में जाता है, और मित्र एक जीव सुबह से थैला लेकर के नीचे झुक करके साग मंडी में, भाजी मंडी में कुंजरी के सामने झुक के खड़ा हुआ है। कहां खड़े हो? साग मंडी में उस दुकानदार के सामने तुम खड़े हो। भैया डालो इसके अंदर। चित्त मन गया होता तो सुबह से किसी के द्वारे पर थैला लेके नहीं जाना पड़ता। एक एक शब्द को समझना, एक एक शब्द पर ध्यान दो, प्रातः से प्रारंभ करो। है मित्र, चित्त की लीला देखो कि साग मंडी में थैला लेके आपको खड़ा कर दिया। करोड़ों पर जीने वाला जीव सुबह से थैला छाप बनता है। करोड़ों का स्वामी भी प्रातः प्रातः थैला छाप बन के खड़ा होता है मित्र। कहीं गाय हो, भैंस हो, उसने गोबर किया हो, लोग शंका की हो, आप नाक से उड़ते हो, पर चित्त तुम्हारा नहीं माना,
दूध पीने को चित्त कर रहा था, जहाँ गोबर पड़ा होता है वहाँ पर भैंस की गाय के नीचे बाल्टी लेके बैठना पड़ता है। ये किसके पीछे? चित्त नहीं माना। यानी चित्त की लीला को देखो, त्रियंच से त्रियंचनी से लेकर के मनुष्य मनुष्यनी तक को तुमको मनाना पड़ता है, ये तुम्हारे चित्त के पीछे। युवाओं बेटा ध्यान दो, युवाओं आपको ही सुनना है ये सब। एक प्रातः से त्रियंचनी से लेकर के रात्रि के समय तक मनुष्यनी तक को तुमको मनाना पड़ता है। किसके पीछे? चित्त के पीछे। आज तुम हाथ जोड़ जोड़ घूम रहे हो, उस दिन चित्त कहता जैसा वैसा ना करके, जैसा चिंतन आगम का होता वैसा करते तो मेरे मित्र तुझे कहीं हाथ नहीं जोड़ना पड़ते, दुनिया तेरे हाथ जोड़ती। वित्त सबके हाथ जुड़वाता है, वित्त सबके हाथ जुड़वाता है, ये तुम्हारा भ्रम है। वित्त किसी के हाथ नहीं जुड़वाता है, वो तो वस्तु है। यदि हाथ जुड़वाता है तो मोना चित्त जुड़वाता है। जिस सामग्री की प्राप्ति की आकांक्षा तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं है, जिस वस्तु ग्रहण करने का तुम्हारा उपयोग ही नहीं है, उसके लिए ज्ञानी तभी तुमको हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक 24 घंटे में एक दिन ऐसा आता है कि मुनि महाराज को भी मित्र ऐसे हाथ अंजलि करना पड़ती है। ये क्यों करना पड़ती है? उनके चित्त में भी लेने का भाव आया तो उनको भी अंजलि यूं करना पड़ती है। वो दिन कब आए जब हाथ पर हाथ रखा जाए, तो हाथ पर हाथ रखने के लिए मित्र संपूर्ण चित्त का विनाश करना पड़ेगा। वो चित्त का जो विनाश कर लेता है, जिसको चित्त का विनाश कर लेता है, चित्त को वश कर लेता है, उस व्यक्ति को मित्र कहीं किसी के द्वारे पर नहीं भटकना पड़ता। महामुनि बाहुबली स्वामी से मिलो, महामुनि बाहुबली स्वामी से मिलो। उन्होंने अपने आप को इतना स्तब्ध किया, इतना चित्त को निरोध करके खड़े हो गए, किसी श्रावक के द्वारे पर मित्र अंजलि लगा के ही नहीं गए। भारत की भूमि में ऐसा पहला योगी है तो 1 वर्ष तक कारुसर्ग मुद्रा में खड़े रहे, और हे मित्र मुनि बनने के उपरांत किसी भी श्रावक के घर आहारचर्या को नहीं गए। क्या आनंद है, क्या आनंद है। आहार लेना ये राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। ये भी एक विकल्प है, एक विकल्प है। धन्य योगी जो अपने चित्त में आहार के विचार को भी प्रवेश दिलाने के लिए अपने आप को हीन समझते हैं। धिक्कार वे जीव जो जगत के धन धरती नर नारियों के राग में मेरे मित्र भीख मांगते फिरते हैं। यानी किसी भी वंश का, किसी भी धर्म का कोई मनुष्य हो, उससे तो आपको काम पड़ता है, 4 बार उसको द्वारे जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता। युवाओं, एक छोटे से वस्त्र भी सिलाने जाते हो तो दर्जी की दुकान पर 4 बार चक्कर काटते हो। हे मित्र, किसी नापित के हम बाल बनवाने जाते हो, कभी तुमने अपने पिता को सिर न झुकाया हो, मां को ढोक न मारी हो, पर मित्र 24 घंटे सिर ऊंचा करके चलने वाला भी नाई के नीचे मुंडी करके बैठना पड़ता है। ओह, ये बाल सजवाने के राग में, ये बाल सजवाने के राग में तुम्हारा बाल झुक जाता है। धन्य वे निरंत मुनि जो कभी किसी को नहीं झुकते, बाल भी निकलवा नहीं जाते, बाल निकाल लेते हैं।
सारा विश्व नष्ट हो गया। कहाँ गया नीलेश भाई? क्या नील सेठी? सारा विश्व नष्ट हो गया। क्यों? बाल बालाओं के राग में सबके भाल झुक गए। सुन भाई नीलेश, वो गीतकार को और खड़ा कर लो। सुन ज्ञानी, बाल बालाओं के राग ने, बाल बालाओं के राग ने सबके भाल नीचे कर दिए। बाल का राग नाइस के नीचे झुका देता है और बाला का राग बालाओं के नीचे ही झुका देता है। ये सत्य है मित्र। छोड़ कब पाएंगे बात की बात है, लेकिन आज कम से कम स्वीकार तो कर लो, स्वीकार तो कर लो। धन्य वे तीर्थंकर ऋषभदेव, और उनसे भी धन्य तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जो किसी बाला के नीचे नहीं झुके। और मित्र ध्यान दो, तीर्थंकर परमेश्वर बालों के पीछे भी किसी के झुकने नहीं जाते। उनके सुहावने केस, घुंघरूले बार, नियम है तीर्थंकरों के जो केस होते हैं, बाल अवस्था से ही घुंघरूले बाल अपने आप में सुहावने होते हैं। हे ज्ञानी, वे जिनेश्वर आज विश्व में बंद क्यों है? एक बार चित्त में समझ में आ जाए, एक बार समझ में आ जाए, हे मित्र, चित्त को बस कर लोगे तो फिर कभी चित्त विक्षिप्त नहीं होगा, नहीं होगा। आज पूरा देश सजल नेत्र क्यों किए है? आपका प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे थे, हमने अपने देश से एक साधु की बहुत बड़ी संपत्ति खो दी। 13 वर्ष की उम्र में जिस व्यक्ति ने जान लिया हो, यदि आज अपने आप को नहीं संभाल पाए तो दुनिया जीवन भर किसी की बेटी के लहंगे चुंदरी को संभालना पड़ेगा। हे मित्र, जिस युवा ने किशोर ने वाल जीवन में ये सोच लिया हो, यदि आज परिणामों को संभाल लिया, लघुनंदन बेटा सुन ले ध्यान से, आज अपने चित्त को संभाल लिया तो किसी के लिए तुझे मित्र न बच्चों को बर्तन के लिए, भोजन के लिए बर्तन मंगाना पड़ेंगे, न वस्त्र मंगाना पड़ेंगे, और न मित्र किसी की बेटी को बार बार मनाना पड़ेगा। एक बार चित्त संभाल लो। और जो चित्त नहीं संभाल पाए वे आंखों में आंसू अब ना टपकाएं। आज तुम कहने आते महाराज क्या करूं, घर में ज्वालामुखी मिल गई है। हे मित्र, आज तुम ज्वालामुखी नाम ले रहे हो, उस दिन तेरे विषयों की ज्वाला कहां चली गई थी जब तुम कहता महाराज जी मैं महाराज बनना चाहता। बैठ जाओ, क्या है, जो है सो है। किसने किसको झुकाया? ईमानदारी से बोल दो एक बार, किसने किसको झुकाया? हे मां, इस अहम में कभी मत डूबना कि मैं अपने पति को रोटी बना के खिलाती हूं। ये सब लोक की भाषा है, व्यवहार की भाषा है। सत्य ये है, आपको रोटी बना के खिलाने का शौक था कि रोटी बनाना पड़ी, कि रोटी बनाना एहसान कर रही हो? न तुम रोटी बनाने की एहसान कर रही हो, न तुम रोटी बनाने का तुमको शौक है, पर क्या करूं, अपने चित्त को बस नहीं कर पाए। तुमको किसी की रोटी बनाने से, आपको रोटी बनाने से दिक्कत थी तो क्यों नहीं आर का माताजी बन गई? क्योंकि चित्त तुम्हारा तुम्हारे बस में नहीं था, इसे दूसरों को रोटी खिलाना ही पड़ेगी। अब खिलाओ पीस पीस के, खिलाओ पीस पीस के, मां खिलाओ पीस पीस के। हे मित्र, ये आटा पीस पीस के तुमको रोटी खिलाती है और तुम दुनिया को पीस पीस के उसे गेहूं देते हो। कसाय पीस लेता तो क्यों गेहूं देना पड़ते? मां कसाय पीस लेती तो क्यों आटा पीसना पड़ता?
ओह, ज्यादा कुछ कहो तो पांड्या ताली सुन लो महाराज जी आप। कैसा है, पीस लेते तो तुमको आटा नहीं पीसना पड़ता। धन्य वे जीव जिनको न आटे की रोटी बनाना पड़ती है, न अजय आटा पीसना पड़ता है, फिर भी मोना दोनों हाथों से लोग मना मना के खिलाते हैं। धन्य वे योगी जो चित्त को जीत लेते हैं, जो चित्त को जीत लेते हैं वे चारित्र संपन्न हो जाते हैं। जो चारित्र संपन्न हो जाते हैं, विश्व उनको पराया नहीं कहता है, अपना कहता है। मन मरकट है, मन मरकट है। मरकट समझते ना, मन बंदर है, मन मरकट है, मन गोलांगोल है। हे मित्र, मन मरकट है, कैसे बस किया जाए। वो काले मुंह का भी नहीं, लाल मुंह का। सबसे चंचली होता है लाल मुंह का बंदर। लाल मुंह का बंदर मन मरकट है। कम से कम अपने मन मरकट से कह देना, रावण जैसे ही बन जाओ, हिलना नहीं कोई। मित्रों, देखो मित्र कह रहा हूं, नीलेश सारे मित्रों से कह देना, मित्रों मन मरकट है, कम से कम रावण जैसे ही बन जाओ। यदि रावण जैसे भी बन गए आप, तब भी देश में बहुत शांति फैल जाएगी। बोली महाराज, दुनिया रावण की निंदा करती है, दशहरे को जलाती है पुतला बना करके, और आप धर्म सभा में रावण की प्रशंसा कर रहे हो। एक देश को सूचना कर देना, कितने ही अंडल मंडल हों जो अपने आप को हर समय जैनत्व की निंदा में लगाए। एक अनूप मंडल करके, उसको पता ही नहीं है धर्म के बारे में, हर धर्म की निंदा करना उसका काम है। हे मित्र, तुम रावण जैसे ही बन के आ जाओ। जो यूं कह रहे हो, कोई जैनी लोग रावण की प्रशंसा करते हैं, हाँ आज मैं कह रहा हूं तुम रावण बन के आ जाओ, तब भी देश में शांति फैल जाएगी।